जन्म लेने के लिए हो सकता है कि हम दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, सद्गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि हम कुशल कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कुशल कर्म मुक्ति का मार्ग नहीं बन सकता है, इस जीवन में भी और आने वाले अनेक जीवन में भी। जब भी वो मुक्ति का मार्ग बनेगा, जब हम मन की उस प्रवृत्ति को बदलने के लिए, फिर वो आनापान सती हो या मैत्री भावना हो या उसके बाद की जो ध्यान साधनाएं जो हो, जो डायरेक्ट उस मन का रूपांतरण करने के लिए हमें प्रेरित करती है, उसका आधार लेके अगर हम उस अनुभूति की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही है कि जो बार्डो की अवस्था है वो समझने के लिए हमें बहुत ही सरलता और क्या कहते हैं, सहजता हमें हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बुद्ध की त्रिकाया का बहुत ही, और 5 जो ध्यानी बुद्ध मंडल है, इस ध्यान साधना का हमारे कल के ध्यान साधना में जब उसका हम प्रयास करेंगे तो उसमें से हमें थोड़ा और ज़्यादा अनुभव होगा। तो समय का ध्यान रखते हुए हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि कर्म का नियम और विपाक या पुनर्जन्म क्या है। तो जब पुनर्जन्म और पुनर्भव की जब बात आती है तो हम काफ़ी, मुझे लगता है कि हम विचलित होते हैं कि सही में पुनर्जन्म है या नहीं है, या उसको हमने कैसे देखना चाहिए, कैसे उसको समझना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में निर्माण होते हैं और उस प्रश्न के आधार पर हम संभ्रमित भी होते हैं और हमें भय भी लगने लगता है। हाँ, तो हमें बुद्ध की शिक्षा को, अगर हमें कर्म और पुनर्जन्म को समझना है, तो अभी तक जो कुछ भी हमने सुना है और हमारा पूरा धम्म का जो अध्ययन है, जिसमें हमने प्रतित्व समुत्पाद, शून्यता, अनित्यता, अनात्मता, हमारे जो शील का, ध्यान का जो भी हमारे अनुभव रहे हैं, तो ये अनुभव क्या बताते हैं? एक सभी कर्म जो है क्या बिन परिणाम से है, विपाक न देने वाले हैं, या विपाक देने वाले हैं? सामान्य अर्थ से हमें पहले समझना है, फिर धीरे धीरे फिर हम उसके तत्व और सिद्धांत को समझ के हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि जो मेरा कर्म है, जो अभी मैं कर रहा हूँ और कल किया था या एक सप्ताह के पहले किया था, एक साल पहले भी कर्म किया था, तो क्या वो कर्म को हम पूरी तरह से अभी भी स्मरण रख पा रहे हैं, या सुबह हमने खाया वो भी पता नहीं? तो हम कैसे ऐसा ही कह सकते हैं कि पहला जन्म नहीं हुआ होगा? क्योंकि हमें याद नहीं इसलिए नहीं हुआ, ऐसा तो कहना मूर्खता है ना, कि मैंने कल कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मुझे याद नहीं क्या खाया था। तो ऐसा तो कह नहीं सकते ना, भले हमें स्मरण ना हो, लेकिन कुछ हमने कल भी खाया था, परसों भी खाया था, कल भी कर्म किए थे, उसके पहले बचपन से हम कर्म करते करते तो आ रहे हैं। उसका तो परिणाम है, कुछ बातें स्मरण में है, कुछ बातें स्मरण में नहीं है। तो स्मरण में नहीं है इसका मतलब क्या वो कर्म हमने नहीं किए हैं, और हम ऐसा ही कर्म को देखते हैं या पुनर्जन्म को भी देखते हैं, क्योंकि उसी कर्म के आधार पर ही वर्तमान बना है। ये वर्तमान क्या है? हमारे पूर्व कर्म का जन्म है। कल के किए हुए कर्म का ये वर्तमान क्या है? जन्म है, विपाक है। उसको आप पुनर्जन्म कह सकते हैं, पुनर्भव कह सकते हैं। और अभी जो हम कर्म कर रहे हैं और आने वाला जो पल जो है, या रात होने के बाद सुबह जब आएगी, हाँ, वो इसी ही वर्तमान में किए हुए कर्म का वो परिणाम है, जो हम फिर से सुबह उठेंगे और कर्म करेंगे। तो जो कर्म के साथ में जुड़ा हुआ हमारा पूर्व जन्म और कर्म के साथ जुड़ा हुआ हमारा भविष्य का जन्म, जिसे हम पुनर्भव कहते हैं, तो क्या इन बातों से हमें लग नहीं रहा है कि ऐसा ही कुछ है? और इसमें कुछ बातें हमें स्मरण में नहीं आ रही है, तो हम संभ्रमित हो जाते हैं कि यार मैं अभी ऐसा हूं, तो क्योंकि हमें बहुत सारे कर्म पहले के पता नहीं है, क्योंकि उसको हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या स्मृति से वो
चले गए हैं या स्मृति के बहुत गहरे स्तर पर वो जाके अभी भी है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कर्म का जो परिणाम जो है वो हर कर्म का परिणाम होता है, भले वो हमें स्मृति में रहे या ना रहे। हाँ, ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी तालाब में छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो उस पत्थर के कारण जो लहर निर्माण होती है, तरंग या जो वेव्स निर्माण होती है, वो उस नदी के या उस तालाब के किनारे तक जाती है, लेकिन उसकी तरंगे हम पास पास में ही देख पाते हैं। उसकी असर वहां तक हुई है या होती है, इसके ऊपर हमें इतना विश्वास या इतनी दृष्टि नहीं होती है। और हमारे कर्म के साथ में भी ऐसे है। और इसलिए कर्म के सिद्धांत को हमें समझना और उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम कर्म से ही जुड़े हुए हैं। हमारा मनुष्य जीवन होना मतलब कर्म होना, कर्म ही जीवन है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही जीवन है, कर्म ही मालिक है, कर्म ही मित्र है, हम कर्म के ही दायद है, कर्म ही हमारा स्वामी है। और कर्म ही इस जीवन में, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद और आने वाले जन्म में भी वो साथ होता है। लेकिन उस कर्म का स्वरूप जो है, जिस प्रकार से शरीर होने के साथ उसको फिजिकल टच होता है, वाणी का टच होता है, लेकिन मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद या पुनर्जन्म के आसपास की जो चेतना जो है, जो चेतना का स्वरूप है, उसमें फिजिकल टच नहीं होता है। वहाँ पे नॉन फिजिकल, या हम कह सकते हैं कि चेतना, चित्त और ऊर्जा का जो स्रोत जो है, वही स्वरूप में वो कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन अगर हम चित्त को, चेतना को और कर्म को अगर अभी हम समझ सकते हैं, उसके महत्व को समझ सकते हैं, उसके कार्य को समझ सकते हैं, तो निश्चित ही उस पल में भी हम समझ जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं समझोगे तो वहां पे भी समझना मुश्किल हो, क्योंकि वहां पे तो आपका शरीर ही नहीं रहेगा, आपके इंद्रिय सभी फेल हो जाएंगे। सिर्फ एक ही प्रकार की चेतना रहेगी, जिसे हम आलय विज्ञान की चेतना कहते हैं। आलय विज्ञान का ही अस्तित्व रहेगा, क्योंकि बाकी जो भी आपके 6 इंद्रिय से निर्माण होने वाला विज्ञान, वहां पे क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, या वो आलय विज्ञान के भीतर समाविष्ट हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा। जो 7 विज्ञान जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु के आखिरी क्षण तक ही एक्टिव होते हैं, या धीरे धीरे मृत्यु के समय देखना बंद हो जाता है या सुनना बंद हो जाता है, लेकिन एहसास रहता है। वो एहसास जो है, वो कोमा का व्यक्ति भी होगा ना, उसको भी एहसास होता है। वो आप उसका जो गहरा चित्त जो है, जो आलय विज्ञान का चित्त है, वो उसको एहसास दिलाता है कि आसपास में क्या घटित हो रहा है। भले उसको वो बोल नहीं पा रहा है, हमें लगता है कि वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसका चित्त वो समझ रहा है, क्योंकि वो क्षमता उसके वो चित्त में है, और अभी भी हमारे चित्त में है, और हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम वो समझ पाए तो निश्चित है कर्म, कर्म नियम और कर्म नियम के साथ जो हमारे कर्म की अवस्था में या कर्म के प्रकार में कुशल कर्म और अकुशल कर्म किस प्रकार से हमें पुनर्जन्म को या हमारी जो गति जो है कैसे निर्धारित करते हैं, इसके सब कुछ प्रमाण हमें बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। और बौद्ध साहित्य का प्रमाण, वो प्रमाणित है या नहीं है, उसके 2 पहलू हैं। वो प्रमाणित इसलिए है, कर्म नियम और पुनर्जन्म और पूर्वजन्म, क्योंकि वो बुद्ध ने अनुभव किए हैं। हम सामान्य ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ऐसे पुरुष के ज्ञान को हम प्रमाणित
मान रहे हैं कि जो सम्यक संबुद्ध हुआ है, हाँ, जिन्होंने सम्यक संबोधि को प्राप्त किया है, उनकी ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो वो बुद्ध स्वयं में ही प्रमाणित है। और दूसरा प्रमाण जो है हमारा खुद का तर्क और अनुभव, बीच में कुछ भी कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है कि आपने कितने किताबें पढ़ी, किन किन दर्शन के साथ में आपने चिंतन किया, वो कम ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि एक ही दर्शन से आपको सब कुछ पता चले, या आपको अलग अलग प्रकार से अलग अलग परंपराओं को आपको पढ़ना होगा, अभ्यास करना होगा, वो कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दो प्रमाण बिल्कुल निश्चित है जिसकी बात हम कर रहे हैं, और जो हमें विश्वास रखने के लिए हमें मदद करता है कि कर्म का नियम कैसे कार्य करता है, और कर्म के नियम के बारे में जो भी बुद्ध ने बताया है उनके पूरी शिक्षाओं में, या हम भी समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि जिस पे हम विश्वास रखें या विश्वास ना रखें, उसको हम स्वीकार करें या स्वीकार ना करें। तो हम चार बातों को इसमें देखने वाले हैं। पहले तो कर्म क्या है ये हम देखेंगे, उसका अर्थ हम क्या लगाते हैं। फिर दूसरा नियम क्या है वो हम देखेंगे, नियम का अर्थ क्या होता है। और तीसरा हम देखेंगे कर्म नियम क्या है। पहले हम अलग अलग करके देखेंगे, बाद में साथ में देखेंगे। और कर्म की अवस्था क्या है, किस प्रकार से कर्म होता है, और कुशल कर्म किस गति में ले जाता है और अकुशल कर्म किस गति में ले जाता है। और वही गति एक प्रकार से हमारा पूर्व जन्म भी हो सकता है। अगर हमें पूर्व जन्म पे जाना है, पहचानना है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे हमारा जन्म होने की संभावना रही होगी पहले के जन्म, पूर्व जन्म में, या पुनर्भव में भी हम जा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये सभी देखने के लिए हमारे पास में कर्म की जागृति होना बहुत जरूरी है। अगर आप अंधेरे में, आपके पास में अगर प्रकाश नहीं है, अगर उसमें अगर ढूंढना चाहोगे तो आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं। बुद्ध ने जो कुछ भी देखा और कहा, वो जागृति और प्रज्ञा के प्रकाश में उन्होंने अपने पूर्व जन्म को भी देख लिया। और पुनर्जन्म तो उनके लिए था ही नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण मुक्त हुए थे। तो पुनर्जन्म पे हमें विश्वास रखना है या नहीं रखना है, तो इसका एक कारण है। हमने इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बुद्ध जो संपूर्ण दुख मुक्ति की जो बात करते हैं, दो प्रकार के दुख मुक्ति की बात करते हैं। एक तो इस जीवन का दुख और बार बार आने वाला दुख, मतलब पुनर्जन्म से आने वाला दुख। दोनों दुखों को बुद्ध नष्ट करते हैं, दोनों दुखों को बुद्ध ने समाप्त किया है, और उसी को निर्वाण कहते हैं। अगर निर्वाण है, अगर निर्वाण का अनुभव बुद्ध ने लिया है, और हम भी अगर निर्वाण के अनुभव को लेना चाहते हैं, इसका मतलब पुनर्जन्म है। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो फिर हमें कुछ भी अच्छे और कुशल कर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगला जन्म ही नहीं है। अगर जो कुछ है ही नहीं तो उसके लिए कर्म की क्या चिंता, और किस दुख से हम मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि बुद्ध का जो दुख मुक्ति का मार्ग जो है, इस जीवन के दुख से भी मुक्त होना है, और साथ साथ में आने वाले जन्म के दुखों से भी मुक्त होना है। मतलब भव चक्र को पूरी तरह से समाप्त करना है। और भव चक्र का दूसरा नाम जो है वो पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम अर्ध सत्य को मानेंगे। एक तरफ बुद्ध ने संपूर्ण सत्य कहा है, लेकिन हम अगर पुनर्जन्म पे स्वीकार नहीं करते हैं, इसका मतलब हम बुद्ध के पहला जो आर्य सत्य जो है
या जो तीसरा जो आर्य सत्य जो है कि जो निरोध जो है, निर्वाण जो है, वो हम पूरी तरह से नहीं मान रहे, क्योंकि हमें लग रहा है कि अगला जन्म नहीं होता है या पुनर्जन्म की संभावना नहीं है। अगर ऐसा सत्य है तो फिर संपूर्ण निर्वाण वो नहीं हो सकता है। अगर संपूर्ण निर्वाण अगर वो है तो निश्चित ही पुनर्जन्म की संभावना है, तभी हम संपूर्ण जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही संपूर्ण निर्वाण है। तो हम देखते हैं कि कर्म क्या है। कर्म वो है जो कुछ शब्दों को मैंने समझा है, शायद आप भी उसके माध्यम से कर्म को देख सकते हैं। कर्म क्या है? कृति है, एक्शन। कर्म क्या है? व्यवहार है, बिहेवियर। कर्म क्या है? आचरण है। फिर उस आचरण में कुशल आचरण भी हो सकता है और अकुशल आचरण हो सकता है। वो अभिव्यक्ति है, काया वाचा मन की वो अभिव्यक्ति है, उसे हम कर्म कहते हैं। वो संवाद है, वो ऐसा सेतु है कि वो जगत से जोड़ता है। कर्म क्या करता है? जगत से हमें जोड़ता है, जगत से हम जुड़ते हैं। जगत से जुड़ना, बाउंडिंग होना, फिर कुशल कर्म से या अकुशल कर्म से या विरक्त कर्म से। विरक्त कर्म जो है वो अनासक्त कर्म है, या कुशल अकुशल का कर्म जो है अगर उसके प्रति आसक्ति है तो वो बंधनकारक कर्म है। वो चित्त का अनुसरण करना ही कर्म है। हमारे संबंध है, रिश्ते हैं, या दैनिक जो भी कार्य है, सुबह से उठ के हम जो कुछ भी करते हैं सामान्य, वो भी कर्म है। उसके भीतर आने वाली प्रेरणा है, प्रगति है, विकास है, ये सभी कर्म का ही परिणाम है, यह सभी कर्म है। इस प्रकार के कर्मों को हम व्यवहारिक और विस्तारित दोनों तरफ से हमें देखना, समझने की जरूरत है। हाँ? तो इन अनेक अर्थों से कर्म का जो स्वरूप जो है या कर्म क्या है, इसको हम समझ सकते हैं। और हम भली भांति जानते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, जो भी भाव आ रहा है, वो सभी एक प्रकार से कर्म का हिस्सा है। आगे हम आते हैं, नियम किसे कहते हैं। अभी नियम इस शब्द को हम बहुत मर्यादित अर्थ में देखते हैं, लेकिन मैंने जिस प्रकार से नियम के शब्द को समझा है या समझने का हमें जो प्रयास करना है, तो नियम क्या है? नियम स्वभाव है, वो तथ्य है, वो गुण धर्म है, एक प्रकार से वो सूत्र है। तो कुछ तो भी आपको एक मैसेज देता है। वो क्या है? मर्म है किसी भी चीज का, वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, वो सिद्धांत है, वो वैज्ञानिक दृष्टि है, वो हेतु है, कारण परिणाम का संबंध है, वही जीवन है, वो सत्य का आधार है। नियम क्या है? सत्य का आधार है। जैसे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ये नियम है, तो इस पृथ्वी का वो आधार है। या संसार में जो भी नियम हम देखते हैं, वैज्ञानिक नियम हो, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या धार्मिक, हाँ, जो बौद्ध धर्म में भी हमें अनेक प्रकार के नियम हम अभ्यास करते हैं, तो एक सत्य का आधार है। वो वैश्विक और व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो नियम आप यहाँ पे अनुभव करेंगे जहाँ पे आप हो, तो आप संसार के किसी भी जगह पे जाओगे तो आपको वही अनुभव होगा। और आपको जो अनुभव होगा वो मुझे भी होगा, सभी को होगा। अगर कोई चीज़ में ऊपर फेंकता हो तो ऊपर से ऊपर नहीं जा सकती, अगर उसमें जड़ता है या उस वातावरण के भीतर है तो वो नीचे ही आएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। तो वो व्यक्तिगत भी वही अनुभव है और वैश्विक भी वही अनुभव, उसे नियम कहते हैं। हाँ? फिर वो दुख का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, द्वेष का अनुभव हो कि द्वेष होने से आपको सुख होगा, ऐसा नहीं है, दुखी होगा, मुझे भी दुखी होगा। तो जो भी नियम जो है, उस नियम को हमने वैश्विक और व्यक्तिगत अनुभव पे हम एक समान होता है।
वो दर्शन है, वो विजन है, सम्यक दृष्टि है, वो यथार्थता है, वो आधार है, वो मूल स्रोत है। नियम को हम मूल स्रोत भी कहते हैं, आधार भी कहते हैं, दर्शन भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि वो वैश्विक संतुलन है, वो ब्रह्मांडीय सत्य है और अंतिम सत्य है। नियम को क्या कहते हैं? वो अंतिम सत्य है। जैसे कि फिर वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हो, क्वांटम थ्योरी हो, या फिजिकल साइंस हो, मेंटल साइकोलॉजी, या मन की जो भी सत्यता जो हो, और जो नियम को हम बुद्ध की शिक्षा में देख रहे हैं, वो नियम जो है या कोई भी नियम जो है एक विश्व का संतुलन बताता है। जैसे कि पार्टिकल या ये जो प्लैनेट है या जो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज है, ये कैसे किस नियम के आधार पे चलती है। या मनुष्य का विकास होना हो, वनस्पति का, या विविधता जो हमें दिखाई दे रही है, फिर भी उसमें एक संतुलन दिखाई दे रहा है। वो क्या है? तो ये संतुलन रखना वो एक नियम का तत्व है। और इसलिए बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है, नियम है। बाकी लोग इसी ही नियम को ईश्वर कहते हैं या ईश्वरी शक्ति कहते हैं या अनैसर्गिक कहते हैं, कि सुपर नेचर पावर से उसको जाना जाता है। बाकी सभी धर्म में नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म ने उसको उसी तरीके से देखा है जैसा उसका अस्तित्व है, वही नाम दिया है। उनके तरफ से बुद्ध ने अपने तरफ से कोई नाम नहीं दिया है कि जो इसके वजह से उत्पन्न होता है वैसा ही नियम है। अपने आप या किसी नियंत्रण से, किसी के सृजन से कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है, ना होता है। वो प्रतीत्य समुत्पन्न है और वही नियम है। और प्रतीत्य समुत्पन्न नियम जो है, अगर आपने पंच नियम का अभ्यास किया है या आपके पढ़ने में आया होगा, जिसमें हम बीज नियम है, ऋतु नियम है, मनो नियम है, कर्म नियम है और धर्म नियम है। ये इसलिए हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर हम पूरे ब्रह्मांड की जो ब्रह्मांड का जो एक सुभाष जी अभी बात मत करिए, आप बाद में बात करिए। जो भी एक नियम के महत्व को दर्शाता है कि नियम मतलब कोई रूल्स नहीं है, नियम मतलब कोई प्रेशर नहीं है, नियम कोई मतलब किसी के लिए वो, किसी के लिए वो, ऐसा नहीं है। अगर पानी ठंडा है तो सभी के लिए वो ठंडा है। अगर पानी ठंडा है उसको गर्म का एहसास नहीं होगा, उसको ठंडे का ही एहसास होगा। लेकिन अगर पानी गर्म है तो गर्माहट का ही एहसास होगा, नहीं कि ठंडी का। क्योंकि उसका जो नियम जो है वो संतुलित है और सभी के अनुभव में वो एक जैसा ही आता है। तो बीज नियम में भी हमें प्रत्युत्तर समुत्पाद दिखाई देता है। जो भी बीज नियम के भीतर जो बायोलॉजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरे विश्व में हुआ है, ऋतु नियम में जो प्लैनेट से लेके वेदर है या जो भी फिजिकल साइंस है जो भी वर्क कर रहा है, उसमें भी प्रत्युत्तर समुत्पन्न, वो भी प्रत्युत्तर समुत्पाद नियम के आधारित है। अगर हमारा मनो नियम जो है, मन का होना, मन का फंक्शन होना, क्रिया प्रतिक्रिया देना, वो भी प्रतीत्य समुत्पन्न है, उसके भीतर भी नियम है। और कर्म का होना, वो भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। और धर्म नियम के भीतर जाना मतलब धर्म काया के भीतर जाना, धम्म के प्रवाह में जाना, श्रोतापन्न के प्रवाह में जाना और उसके आधारित अपना विकास करना, जो अनंतता की तरफ ले जाता है। हमारी जो मूल चेतना जो है, मूल जो मन की प्रवृत्ति जो है, अभी जो प्रवृत्ति जो है वो मर्यादित प्रवृत्ति है, संकुचित प्रवृत्ति है, लोभ की प्रवृत्ति है, संस्कारित या संसार में बार बार आने की प्रवृत्ति है। लेकिन जब हम कर्म नियम को पहचान के कर्म को कैसे करें और कैसे ट्रांसफॉर्म करें, दो बातें हमें देखनी है कि कर्म कौन सा करें और उस कर्म को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। और जैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो धर्म नियम बन जाता है। अगर ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं तो भले वो कुशल कर्म होगा,
वो हमें संसार में ही खींच के आएगा। हमारा दान हमें अच्छी गति दे सकता है, लेकिन बुद्धत्व नहीं दे सकता। बुद्धत्व की जो गति जो है, जब तक हम स्व की आसक्ति का रूपांतरण नहीं करते, या स्व की आसक्ति तभी रूपांतरित होती है कि जब हम अनित्यता को अनुभव नहीं करते, तब तक स्व की आसक्ति, मिथ्या धारणा, मिथ्या दृष्टि बनी रहती है। जबकि स्व अस्तित्व में ही नहीं है, फिर भी भ्रम के कारण वो अस्तित्व में, वो आके पूरे हमारे अस्तित्व को ही हाईजेक कर लेता है। अभी हमारा जो मन है हाईजेक किया हुआ है, किसने? मिथ्या दृष्टि ने। जबकि उसका मूल स्वभाव ऐसा नहीं है। अगर मूल स्वभाव ऐसा होता तो बुद्धत्व ही संभव नहीं होता। मूल स्वभाव क्या हमारा? बुद्धत्व का है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आकाश जो है वो बुद्धत्व है, और आकाश के सामने आने वाले बादल जो है, उस आकाश के रूप को, आकाश के अस्तित्व को ढांकने वाले हैं। जो हमारा मूल जो स्वभाव जो है, जो मैं हूँ, या मैं का जो अस्तित्व जो है, वो अनंत है, असीम है, शुद्ध है, और उसके संपर्क में आना ही धर्म का है, धर्म नियम है। उसके नियम को जब हम देखते हैं और उसके साथ में चलते हैं, क्योंकि देखोगे नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। इसलिए बुद्ध ने अतदीपक भव कहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो बुद्ध तो थे, हाथ पकड़ के चला सकते थे, या अभी भी हमें कोई हाथ पकड़ के चला सकता है अगर वैसा कोई है तो, लेकिन कोई नहीं है, क्योंकि वो मार्ग आपके ही चलने से ही चलने वाला है। आपके चलने से ही गति मिलने वाली है। अगर आप रुक गए तो सब कुछ आगे का रुक रुक के ही रुकते ही रहेगा, या फिर चक्र में ही आते रहेंगे। रुकने का दूसरा नाम है चक्र में वापस आना। रुकने का नाम दूसरा क्या है? चक्र में ही रहना, भाव में ही रहना। और इसलिए कर्म नियम और धर्म नियम जो है एक प्रकार से उच्च उत्क्रांति की तरफ ले जाने वाला, जो भंते संगरक्षित जी ने जो निम्न उत्क्रांति में 3 नियम आ जाते हैं, जो सभी अस्तित्व के साथ में है, लेकिन हमारे अस्तित्व के साथ जो है एक मनुष्य जीवन में 2 और नियम जुड़ जाते हैं। जो कर्म नियम से हम संसार को सुखी करते हैं, संसार को संपन्न करते हैं, संसार का संतुलन रखते हैं, संसार के साथ मानवीय करुणा से भरे रहते हैं, और उसी समय हम संसार से मुक्त होने का भी अनुभव लेते हैं। एक अवस्था में 2 अनुभव, एक तरफ संसार में भी रहने का और संसार से विमुक्त होने का। तो करुणा का कर्म जो है हमें संसार में मदद करने के लिए कार्य होता है, और विमुक्ति का जो अनुभव जो है संसार के आसक्ति से विमुक्ति का अनुभव करें। और दोनों संभव तभी है कि जब हम कर्म नियम को यथार्थ में समझे कि कर्म नियम क्या है। तो कर्म नियम को जब मैं देखता हूँ, या जो चिंतन से हम समझ सकते, ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। कर्म नियम क्या है? कर्म जो है हेतु और परिणाम को यथार्थ में जानता है। अगर हम पूरे अभी कर्म नियम की हम बात कर रहे हैं, कर्म को हमने देख लिया और नियम को भी देख लिया, अभी साथ में हमें देखना है, क्योंकि अभी अलग अलग नहीं है। हमने समझने के लिए उसको अलग अलग देखा है। अभी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नियम है। वैसे ही कर्म कर्म नहीं है, कर्म नियम है। और इसलिए उसका जो मूल्य जो है बढ़ जाता है। सिर्फ कर्म देखोगे तो वो सामान्य कर्म है जो हम करते हैं, उसमें हमारा आध्यात्मिक कर्म भी आ सकता है, लेकिन जब तक आप नियम के दायरे में नहीं देखोगे तो वो उसकी जो परिणाम कारकता जो है, उसका जो क्या कहते हैं, उसका अनुभव जो है वो हमें बुद्धत्व की तरफ नहीं ले जाएगा।
अगर हम कर्म नियम को एक साथ में हम नहीं समझते हैं कि उसका अर्थ क्या है। तो कर्म नियम क्या है? कर्म जो है हेतु और परिणाम को यथार्थ में जानने का ही नाम है। अभी यथार्थ का मतलब क्या है, थोड़ा और आगे दो शब्द है कि जब हम कर्म को योनिसो मनस्कार द्वारा कुशल कर्म का अनुपालन करते हैं। योनिसो मनस्कार मतलब यथार्थ में विचार करके जब कर्म करते हैं तो वो कौन सा कर्म होता है? वो अपने आप में ही कुशल कर्म होता है, जिसको पारंपरिक शब्द में उसको योनिसो मनस्कार कहा जाता है। यथार्थ विचार करके सुनना, देखना, बोलना, विचार करना, जो भी इंद्रियों से जो भी विषय का संपर्क हो रहा है या होने वाला है, या भूतकाल में भी अगर हुआ है और हम यथार्थ विचार नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रकार का वो संस्कार मनस्कार निर्माण नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा? हुआ था या अभी भी होगा, वो अकुशल कर्म का है, अकुशल कर्म है। तो मतलब कुशल कर्म का अनुपालन करना, उसको हेतु को समझकर। अगर बिन हेतु से अगर हम कर्म कर रहे हैं कि ये कर्म तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये कर्म के पीछे मेरा जो मनस्कार है, मेरी मन की जो चेतना है, हाँ, वो योनिसो है या अयोनिसो। कभी कभी क्या होता है, अच्छा तो कर्म करते लेकिन उसके पीछे हमारा अयोनिसो मनस्कार होता है। हम ध्यान तो करते हैं, दान तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो यथार्थ विचार नहीं होने के कारण वो कुशल कर्म भी कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद में वो कुशल परिणाम नहीं देते हैं। और हमें लगता है यार मैं तो दान कर रहा हूँ, मैं शील का पालन कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ, मेरे जीवन में ये दुख क्यों और कैसे आया? क्योंकि कर्म को तो आपने समझा कि वो कुशल कर्म है, लेकिन नियम के अंतर्गत नहीं समझा, नियम के साथ में उसको जानकर नहीं समझा। कर्म को तो समझा, क्योंकि सभी कहते हैं कि पंचशील का पालन करना है और हमें भी अच्छा लगता है, पंचशील का हम पालन करते हैं। लेकिन चेतना के आधार पर जो योनिसो विचार उत्पन्न होके कर रहे हैं या अयोनिसो विचार का उत्पन्न होके हम कर रहे हैं, अगर वो योनिसो है तो उसको हमने बार बार करना है, और जो अयोनिसो है उसका हमें परित्याग करना है। एक को करना है, एक को छोड़ना है। जिसे हम सब पाप अस्य अकरणम कहते हैं कि जितने भी पाप कर्म है, और पाप का मतलब कोई पाप नहीं है, बल्कि ये अयोनिसो मनस्कार से उत्पन्न होकर जो भी हम कर्म करते हैं उसका परित्याग ही सब पापस्य अकरणम है। और वो कर्म नियम के साथ जब जुड़ता है तब उसका परिणाम भी वैसे ही होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो दान का कर्म है, जो हम किसी अपेक्षा से करते हैं, या पुण्य कर्म, या इस जीवन में या आने वाले जीवन में हमें अच्छी गति मिले, ये हमारी अपेक्षा होती है। लेकिन अगर हम मैत्री करते हैं तो बुद्ध एक जगह पे बताते हैं कि दान और शील के पालन से 100 गुना ज़्यादा मैत्री भावना के चित्त से परिणाम लाभ मिलता है। 100 गुना ज़्यादा, 100 टाइम्स मोर। तो बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या कारण है कि जिसके कारण उस कर्म का लाभ 100 गुना ज़्यादा है और बाकी जो हम कर्म करते हैं या कुशल कर्म का जो परिणाम जो है उतना नहीं जितना मैत्री चित्त का है? तो मैत्री चित्त जो है उसमें जो चित्त की जो विशालता जो है वो वैश्विक स्तर पे हो जाती है। और दान जो है, आप किसी पर्टिकुलर इंसान को या पर्टिकुलर ज़रूरत के कारण हम दान या शील का भी आचरण करते हैं, लेकिन मैत्री ऐसी नहीं। मैत्री की जो व्यापकता जो है वो अनंत है। जब मैत्री चित्त का हम अनुभव करते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है, फिर दान भी आ जाता है, शील भी आ जाता है। हाँ? लेकिन अगर मैत्री नहीं है और सिर्फ हम उसी कुशल कर्म को ही कुशल कर्म देख रहे हैं तो उसका परिणाम भी हमें उतना ही मिलेगा, क्योंकि हम
कर्म नियम का जो लाभ अगर हमें लेना है तो हमें किसका अनुपालन करना है, किसके कारण, और किसका परित्याग करना है, किसके कारण। हाँ, क्योंकि कारण के बिना अगर हम कर्म करते हैं तो वो सामान्य कर्म है। कारण और परिणाम को समझ के कर्म करते हैं तो वो धर्म नियम में जाने के लिए मदद करते हैं। वो धर्म नियम की पूर्व तैयारी है, जिसे हम बारडोही कहते हैं। ध्यान या इस जीवन में जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं या पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, यही कुछ न कुछ इसी के ही आसपास का अनुभव हमें बारडों में मिलने वाला है, या यही मन जो है, यही कर्म का जो विपाक जो है वो वहाँ पे उत्पन्न होने वाला है, जो हमें भयभीत भी कर सकता है अगर हमारे कर्म इस प्रकार से हो, और वो निर्भय भी कर सकता है, या वहाँ से बुद्धत्व को डायरेक्ट रियलाइजेशन की तरफ लेके जा सकता है, डायरेक्ट बुद्धत्व की तरफ लेके जा सकता है। इतनी संभावना है। और कैसे है, क्यों है, उसके सब कुछ न कुछ अनुभव जब उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे आने वाले दिनों में तो हमें समझ में आने वाला है। लेकिन उसके पहले इस चीज़ को समझना अत्यंत आवश्यक है, और ये हमें इसलिए भी समझ में आएगा क्योंकि इसके बारे में हमारे पास में बहुत कुछ जानकारी है, या हम थोड़ा इसके लिए बहुत ही ग्रहणशील है हमारे कर्म और कर्म के परिणाम को लेकर। आगे हमें कर्म का जो स्रोत जो है, या कर्म की जो अवस्था जो है, दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से कर्म कार्य करता है। तो कैसे कर्म करता है? ऐसा बताया जाता है कि पहला जो कार्य जो है वो है मानस कर्म, चेतना ही कर्म है। बुद्ध एक जगह पे कहते हैं कि चेतना कम्मामि भिक्खवे, चेतना ही कर्म है, कर्म ही चेतना है। इस स्तर पर हमें कर्म को समझना है। यही बारडो अवस्था में हमें समझने की जरूरत, इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। अगर यहाँ पे आप समझ जाओगे तो मृत्यु के समय में भी हम भी समझ पाएंगे और औरों को भी समझा पाएंगे, या औरों के मृत्यु को भी हम उस प्रकार से देख पाएंगे कि अभी क्या हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि चेतना ही कर्म है, सूक्ष्म स्वरूप में और प्राथमिक स्वरूप में और ऊर्जा के स्वरूप में, संस्कारों के स्वरूप में, या आलय विज्ञान के स्वरूप में। जो भी नाम हमने जो मैंने दिए हैं, जो पारंपरिक है, जो सामान्य है, या अनकॉन्शियस माइंड के तौर पर, ये चेतना ही कर्म है। वहाँ पे फिजिकल होना जरूरी नहीं है। अभी भी फिजिकल होना जरूरी नहीं। जब आपको द्वेष आ रहा है तो कोई सामने व्यक्ति होगा तभी द्वेष आ रहा है, वो अलग कर्म है। लेकिन सामने नहीं है फिर भी द्वेष आ रहा है। खाने की इच्छा नहीं है, पेट भरा हुआ है, फिर भी खाने की इच्छा हो रही है, या कुछ शब्द सुन के हमारे मन में वो लोभ आ रहा है। भय की परिस्थिति नहीं हो के भय का एहसास हो रहा है। तो ये सभी जो है वो क्या है, उसको अगर हम नहीं जानेंगे तो कर्म नियम को नहीं जान सकते, या फिर कर्म नियम से धर्म नियम जाने का मार्ग भी हमारे लिए खुला हम खोल नहीं पाएंगे। वो खोलने की जरूरत है। बुद्ध ने तो खोल के रखा है, लेकिन हमने बंद करके रखा है। प्रकाश सूर्य से आ रहा है, लेकिन हमारी दरवाजे, हमारी खिड़कियां हमने बंद की है। प्रकाश ने बंद नहीं की है, सूरज ने बंद नहीं की है। तो सूर्य और प्रकाश जो है, वो हमारा सत्य स्वभाव है। तो बुद्ध का स्वभाव है जो हमारे ही भीतर से हमारे भीतर ही आ रहा है। लेकिन वो अंदर इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमने उसके ऊपर जो है एक आवरण, निवरण, या जो अज्ञान का जो तत्व जो है वो होने के कारण वो प्रकाश का अनुभव हमें हो नहीं पा रहा है, हम ले नहीं पा रहे हैं। इतना ही फर्क है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मुझ में और सामान्य जो हम सभी मनुष्य हैं उसमें कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि जो बुद्ध में है वही हम में है। सिर्फ फर्क इतना है, उन्होंने जाना है, हमने नहीं जाना है।
या कम जान रहे हैं या कम जागरूक है, इतना ही फर्क है। लेकिन जो बुद्ध के अनुभव में है वो हमारे भी अनुभव में है, हमारे भीतर भी है। और इसलिए बुद्ध उसको बुद्ध बीज कहते हैं कि जो आ, सब मनुष्य में है। और इसी ही बुद्ध बीज की कल्पना से ही जो पद्म संभव ने जो बौद्ध धर्म वहाँ पे ले जाकर जो लोगों को समझाया, तो लोगों के भीतर एक चैतन्य निर्माण हुआ। जब उनको लगा कि मेरे भीतर ही बुद्ध है, तो उस भीतर के बुद्ध की खोज के लिए भी लोग समर्पित होने लगे। और उसके लिए ही जो ध्यान साधना का जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो अनुभव जो है, वो निरंतर उस अनुभव की तरफ ले जाने के लिए जो विधि है या जो अवस्थाओं को उन्होंने अलग अलग प्रकार से उसका विश्लेषण किया है। इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि चेतना ही कर्म है अपने आप में। आगे दूसरी जो अवस्था जो है, चेतना प्रेरित कर्म, वो सामान्य कर्म है। चेतना प्रेरित कर्म जो है वो दूसरा स्तर है। चेतना अपने आप में ही कर्म है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और चेतना प्रेरित, जैसा लोभ आया, ये चेतना का कर्म है। और उसको प्रेरित होके हमने कुछ खाया या हमने लोभ किया, शरीर से, वाणी से और मन से, ये तीन कर्म है। किससे प्रेरित? चेतना से प्रेरित। और इसलिए धम्मपद में जो गाथा बताए कि मनोपुपंगा धम्मा मनोसेटा मनोमया, सब कुछ धर्म जो है वो मन में ही निर्माण होते हैं। मन ही श्रेष्ठ है और सभी मनोमय है। भले हम शरीर से कर्म कर रहे, लेकिन उत्पन्न कहां से हुआ? तो क्या हो गया फिर? वो मनोमय तो हो गया। वाणी से हम जो संवाद करते हैं कहने के लिए, तो वाणी के कर्म है, लेकिन वो मनोमय है, क्योंकि वो मन में निर्माण हुआ कि मैंने ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। विचार ही नहीं आता तो अभिव्यक्त क्या करते हैं? और मन में भी जो कर्म हम कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि लोभ आ रहा है, तो लोभ के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया हो रही है, द्वेष आ रहा है, द्वेष के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया हो रही है, तो ये मन के कर्म है। तो जो हम उसी प्रतिक्रिया से हमारा लोभ द्वेष जो पहले है उसमें बढ़ावा होते जाता है। भले आप शरीर से कर्म नहीं भी कर रहे हैं लोभ के, द्वेष के, हाँ, लेकिन मन से वो लोभ द्वेष बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो चेतना प्रेरित या चेतना के माध्यम से जो होने वाले जो कर्म जो है काया, वाचा और मन के, और उसी के ही कारण जो हम कर्म करते हैं व्यवहार में या प्रत्यक्ष रूप में,